क्वेश्चन क्या कह रहा है 13वां, इज द रेडियस ऑफ द अर्थ सिंक बाय 2%, मास रिमेन कांस्टेंट, मास यानी कांस्टेंट है आपका, ये मास कांस्टेंट है, ठीक है। हाउ वुड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज, ठीक है भैया। तो कह रहा है इसके अंदर कितने परसेंट का चेंज आएगा, ध्यान दीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, करने का तरीका है, अगर करने का तरीका, बेटा मैं बाहर नहीं आऊंगा, पापा तेरे को अभी अभी रुक जा, तू मैं बता दूं तेरे को, अभी रुक जा, जो छुट्टी कर रहा है ना, मैं उसको घर पे कॉल करूंगा, पेरेंट्स से बात करूंगा। देखो भाई ऑनलाइन वाले, एक मिनट रुकता हूँ। तो 2% कम कर दिया गया, और बोल रहा है जी में क्या चेंज आएगा, मास आपका वही कांस्टेंट है। ध्यान दीजिए, इसको करने का बड़ा अच्छा तरीका है, ठीक है। करने के तो इसके 2-3 तरीके हैं, ठीक है, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूँ, एफिशिएंट तरीका। एरर वाली एक एरर पढ़ाया था मैंने, ठीक है, बस आउट ऑफ सिलेबस है, जो पहला बैच था उसको एरर मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो ये देखिए, ये जी को हम लिखेंगे, इस जी को डायरेक्ट लिख दो, जिसके अंदर चेंज आ रहा है केवल उसी को लिखना आपको। किसके अंदर चेंज आ रहा है, जी के अंदर और रेडियस के अंदर, बाकी ये दोनों टर्म क्या है, कांस्टेंट। तो इसको लिखोगे डेल्टा जी अपॉन में जी, क्या लिखोगे, जो चीज में चेंज नहीं आ रहा उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, बराबर में इसकी पावर कितनी है, 2, इसे लिख दो डेल्टा आर अपॉन में आर, क्या लिख दो, ठीक है। तो दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या करो, आपको उन्हीं चीजों को लिखना है, पावर जितनी होगी वो आगे लगा देनी है आपको, ठीक है, पावर जितनी भी होगी। अब नीचे है तो आप ये सोचो -2 पावर आएगी, जैसे मैं लिख रहा हूं उसी तरीके से लिखोगे। अब ये कैसे होता है, तो इसके लिए आपको एरर पढ़ना पड़ेगा, क्या फायदा एरर आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है, समझ गए। तो ये क्या हुआ, परसेंटेज चेंज इन जी, ये क्या हो गया, परसेंटेज चेंज इन आर। तो भैया इसको लिख दिए, जो कितना चेंज का परसेंटेज का चेंज है, 2% का, स्विंग वही है, तो इसलिए -2% लिखोगे, क्या लिखोगे, -2%। तो ये क्या होगा, 4% का चेंज आएगा किसके अंदर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर। देखो आ गया, कौन सा बढ़िया तरीका, और एक तरीका यह है कि जिससे 2 पेज भर जाएंगे ऐसी, ये ज्यादा बढ़िया, ठीक है, कमजोर बच्चों के लिए, ठीक है। नहीं नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी ठीक है, इसका कंसेप्ट आपको अभी नहीं पता होगा मैंने क्यों लिखा है ऐसा, ठीक है। आगे बढ़े, अभी तू मुझे अनुज के पापा का नंबर देगा, मैं अभी तो तेरे घर चलूंगा तेरे साथ, अनुज के पापा का नंबर लेने। ये वाला हो गया था, ये वाला कर दिया मैंने, और डेप्थ की वैसे वेरिएशन वगैरह कुछ ना करा दी थी मैंने, ठीक है, करा दिया मैंने। ये वाला टनल के अंदर ऑसिलेशन भी करा दिया था मैंने, ये वाला कर लेना भैया, ध्यान रखना भाई। जो देखो भाई, काम पता है क्या होता है, धीरे धीरे अगर आप चीजों को आज कल करूंगा, परसों करूंगा, नरसों करूंगा ना, तो इससे आपका काम क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जिस दिन मान लीजिए नहीं आ पा रहे आप, तो उस दिन उसी टाइम पर वीडियो देख लो, क्या दिक्कत है। नहीं तो आप दूसरे काम करते हो इसको छोड़ के, जो मेन काम है उसको छोड़ के। बताओ पीवाई क्यों, हाँ एक कुछ नहीं रहा, अब आएगा। पीवाई की देखना कोई है छूटेगा, ये भी करा रखा मैंने वैसे आईआईटी वाला क्वेश्चन। मैं कहाँ गया, अब यहाँ पे रहा, ये रहा क्वेश्चन एनसीईआरटी का, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है वाला, ठीक है। क्या कह रहा है, एक मास m है, एक मास क्या भी है 4m है, दोनों की रेडियस क्या है आर आर है, क्या है, कहा जाए तो आपके ग्रेविटेशन का सबसे हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि आपको मैंने बताया था, 2 प्लैनेट के बीच में एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर दोनों की ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस क्या होता है, 0 होता है, उसको न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं, लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं, बहुत सारे नाम से जाने आता है, ठीक है। तो किसकी ग्रेविटी वैसे ज्यादा होगी, 4m वाले मास की या 2m वाले मास की, 4m वाले मास की ग्रेविटी क्या होगी। अगर मैं कहूं कि ऐसा पॉइंट बताओ जहां पर दोनों की ग्रेविटी बराबर होगी, तो वो पॉइंट किसके ज्यादा पास में होगा, ये 4m के पास नहीं, m के पास, इससे दूर होना चाहिए पॉइंट और इसके पास में होना चाहिए पॉइंट, तो उस पॉइंट पर इन दोनों की ग्रेविटी क्या होती है, बराबर हो सकती है।
उसको हम न्यूट्रल पॉइंट करें। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भी एक मास m है, एक मास 4m है, दोनों की बीच में दूरी जो है, इनकी रेडियस क्या है, r है, दोनों की रेडियस क्या है, r है, और दोनों के सेंटर के बीच की दूरी क्या है भैया, 6r, क्या है, 6r है, ठीक है। कह रहा है भैया इसके सरफेस से एक मास को फेंका गया है, स्मॉल m को, किसको फेंका गया है, स्मॉल m को फेंका गया है कुछ वेलोसिटी से, वेलोसिटी गिवन नहीं है, वो v लिखा हुआ है ऐसी खामखा का, ठीक है। कह रहा है भैया बताओ कि ये v की मिनिमम वैल्यू बताओ, v की मिनिमम वैल्यू बताओ कि वो m से छोड़ा जाए और कहां पहुंच जाए, 4m, कहां पहुंच जाए। तो भैया अब बताता हूं मैं आपको ये क्वेश्चन करना कैसे है। हमें पता है वेलोसिटी देनी है उतनी कि ये वाला मास उस वाले पॉइंट पर पहुंच जाए जहां पर इसकी ग्रेविटी क्या होती है, खत्म होती है, और इसकी ग्रेविटी क्या होती है, वहां से शुरू होती है। क्योंकि जब मैं इसकी ग्रेविटी के बाहर कर दूंगा तो इसकी ग्रेविटी के अंदर जैसे ही आएगा तो अपने आप क्या करेगा, खींच लेगा। तो हमें उतनी वेलोसिटी देनी है कि इसकी ग्रेविटी वहां पर क्या हो जाए, खत्म, और इसकी ग्रेविटी वहां पर क्या हो जाए, शुरू। और वो कौन सा पॉइंट है, एन पॉइंट है। एन पॉइंट पर एम की ग्रेविटी खत्म होती है और 4m की ग्रेविटी क्या होती है, चालू होती है। तो हमें पहुंचाना कहां पे है, एन तक। कहां से पहुंचाना है, इस मास से इस एन पॉइंट तक अगर हमने पहुंचा दिया इसको तो वो मिनिमम वेलोसिटी होगी, समझ गया। और फिर उसके बाद यहां पर जैसे ही पहुंच गया ना तो उसकी ग्रेविटी अपने आप क्या करेगी, खींच लेगी, समझ गया। बस हो गया खत्म क्वेश्चन। देखिए करना कैसे है। यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करूंगा मैं। ये ए पॉइंट है और ये क्या है भैया, एन पॉइंट है। टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए बराबर में टोटल एनर्जी एट पॉइंट एन, है ना। दोनों पॉइंट की एनर्जी क्या होगी, बराबर होगी। अच्छा ए पॉइंट पर अब मैं पूछूंगा, ए पॉइंट क्या है, प्लैनेट की सरफेस पे। अच्छा हाँ, मैं एक बात और बता दूं कि इस ये न्यूट्रल पॉइंट जो है वो ओ से कितनी दूरी पर है, स्मॉल आर। मुझे पता नहीं है, स्मॉल आर वेरिएबल है, क्या है। तो इस 4m से कितनी दूरी पर होगा, 6r माइनस स्मॉल आर। अरे अगर इसके सेंटर से वाला पॉइंट क्या है, आर है, स्मॉल आर दूरी पर है, तो इसके सेंटर से, इस वाले सेंटर से कितना होगा, 6r माइनस स्मॉल आर, यही हुआ। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल्स टू में टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, ठीक है। तो ये ए पॉइंट की कुल एनर्जी कितनी होगी, जब ये मास स्मॉल एम जो था वो ए पॉइंट पर था तो उसके पास कुल कितनी एनर्जी थी, एक तो हमने दी थी वेलोसिटी, तो क्या होगी काइनेटिक, जो कि क्या होगी हाफ एम वी स्क्वायर, यही वेलोसिटी तो मेरे को निकालनी है। एक एनर्जी और होगी, बताओ। इस मास और इस मास के बीच की पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या होगी, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम, दोनों के बीच में दूरी कितनी है, कैपिटल आर, क्या होगी, ठीक है। अच्छा ये अब यही एनर्जी और कुछ भी है, इस मास के पास यही ए पॉइंट पर यही एनर्जी है और कुछ और भी है। देखिए इस मास, ये जब मास जब यहां पे था तो ये वाले मास की वजह से भी इसके ऊपर क्या लग रही होगी, पोटेंशियल एनर्जी लग रही है। तो इस वाले मास की पोटेंशियल एनर्जी इसके ऊपर क्या होगी बताइए। अच्छा ये दूरी कितनी है यहां से यहां तक की, ये कितनी है, ये वाली दूरी कितनी है, आर, तो ये कितनी होगी, 5r, क्या होगी, दोनों सेंटर के बीच की दूरी क्या है भैया, 6r है। तो अगर ये इसकी सरफेस पे पड़ा हुआ है तो इससे दूरी कितनी होगी, इसकी सेंटर से 5r होगी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 4m और m के बीच में, तो माइनस जी 4m, 4m स्मॉल m, और दूरी कितनी भैया 5r, क्या है 5r, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा अब इतनी एनर्जी थी ए पॉइंट पर, जब ए पॉइंट से कहां पहुंच गया, एन पॉइंट पर, तो एन पॉइंट पर पहुंचने के बाद ध्यान दीजिए, एन पॉइंट पर पहुंचने के बाद कितनी एनर्जी होगी, एन पॉइंट पर जाकर रुक जाएगा वो, उसके बाद उसकी ग्रेविटी क्या करेगी, अपनी तरफ खींच लेगी। तो एन पॉइंट पर जाते के साथ ही काइनेटिक क्या होगी, जीरो, है ना। अब जब ये एंड पॉइंट पर पहुंच गया तो ये मास इसको क्या करेगा, खींचेगा, किससे, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी से। वो क्या होगी, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम, दूरी कितनी है दोनों के बीच में, स्मॉल आर, स्मॉल आर, ठीक है। अच्छा अब जब ये वाला मास स्मॉल एम इस पॉइंट पर पहुंचा था तो ये वाला मास भी क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, किस एनर्जी से, ग्रेविटेशन पोटेंशियल से। तो क्या होगा, माइनस जी 4m, ठीक है, 4m स्मॉल एम, और दूरी कितनी भैया 6r माइनस स्मॉल आर, ठीक है। अब मुझे आर की वैल्यू भी नहीं पता, आर क्या है। तो भैया एक काम करते हैं, हमें पता है आर, अब ये हो गया, अब मैं यहां से कुछ मिटो रहा हूं, ठीक है, ये मिटो रहा हूं मैं।
इतना हार्ड क्वेश्चन वैसे आएगा नहीं, लेकिन मैं करवा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए अब देखिए, जब ये एन पॉइंट पर पहुंच गया था, तो एन पॉइंट पर आपको पता है एन पॉइंट पर ग्रेविटी की वैल्यू क्या है, 0। एक्सेलरेशन कोई किसी का इफेक्ट नहीं है, तो ना तो इस प्लैनेट का इफेक्ट है ना इस प्लैनेट का इफेक्ट है, समझो दोनों का इफेक्ट है यहाँ पर बराबर है, क्या है। तो एट पॉइंट एन की बात करता हूं, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू फर्स्ट प्लैनेट इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ सेकंड प्लैनेट, है ना। फर्स्ट प्लैनेट की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे एन पॉइंट पर क्या होगी, क्या होगी, आप बताओ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, जी कैपिटल एम, दूरी कितनी है उसकी प्लैनेट की, स्मॉल आर, क्या है, स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पॉइंट पर क्या होगी, जी 4m, दूरी कितनी है 6r माइनस, पता है ना, बताया था अभी मैंने, इसकी दूरी स्मॉल आर है तो इसकी क्या होगी, अरे वो है, मैं कर रहा हूं अभी, इसको लिख दूं होल स्क्वायर, ठीक है भैया। ये ये कट गया, ठीक है भैया। अब इसके बाद इसको इधर ले आओ तो क्या होगा, 6r माइनस स्मॉल आर अपॉन में स्मॉल आर का होल स्क्वायर लिख दूं, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर स्क्वायर, और बराबर में क्या हो गया 4, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होगा 6r माइनस स्मॉल आर बराबर में, आर बराबर में क्या होगा 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या होगा 6r बराबर में क्या होगा, देखिए माइनस आर बराबर में 2r, तो 6r बराबर में क्या हुआ 3r, तो r की वैल्यू क्या होगी 2r, क्या आ गया, तो r की वैल्यू अपने को पता लग गई, ठीक है। मतलब इस प्लेनेट से वो न्यूट्रल पॉइंट कितनी दूरी पर है 2r पे, और इस प्लेनेट से वो पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट कितनी दूरी पर है 4r पे होगा, क्या होगा 4r पे होगा। तो भैया अब देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, हाफ एम बी स्क्वायर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम कैपिटल आर, सब कुछ पता है इधर के साइड का ना जी, 4 कैपिटल एम स्मॉल एम 5r, और ये क्या हो गया भैया, जीरो तो साइड में कर दो, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम, ये क्या हुआ 2r, सो 2 क्या कैपिटल आर है ना, कैपिटल आर माइनस ये क्या होगा माइनस जी कैप 4m है ना, 4m स्मॉल m अपॉन में क्या होगा 4r, क्या होगा। तो भैया इसको अब करना क्या, अपने को निकालना किसकी वैल्यू, v की वैल्यू, क्या निकालना है, इन सारी टर्म को एक साइड में कर दो, ठीक है, और फिर v की वैल्यू निकाल लो, हो गया, कर लोगे इतना तो आसान है, नहीं कर पाओगे यही मैं करूं क्या, हो जाएगा, कैलकुलेशन है, इसको भी परली साइड में ले आओ, इसको भी परली साइड में ले आओ, ये जो है ये सब क्या भी है एक साइड में हो जाएगा, जो जो चीजें कॉमन आ रही है कॉमन लेना, अंदर नंबर आएंगे, नंबर को आप माइनस प्लस में सॉल्व भी कर सकते हो, इतने बेवकूफ तो हो नहीं, हर का एक बार पूछ लियो मेरे से या फिर किसी और से, ठीक है। उसके बाद फिर एम स्मॉल एम दोनों साइड में क्या होगा, परली और उर्ली साइड का एफ स्मॉल एम क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, भी निकाल ले, ठीक है, हो जाएगा, आसान है, आगे बढ़ना, आसान तो नहीं है लेकिन अच्छा क्वेश्चन, आसान इसलिए बोलिए ताकि आपको अच्छा लगे, थोड़ा सा आसान है। देखिए ये आगे को क्वेश्चन, सब बताइए थे कल मैंने, टाइप ऑफ सैटेलाइट ये फलाना डिबा का, देख लो कोई निकले ना, एनसीईआरटी क्वेश्चन देखिए भैया, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, कह रहे कैप्लस लॉ पीरियड क्या है, टी स्क्वायर इक्वल्स टू में के आर क्यू, कह रहे भैया क्या कितना किसमें है, क्या की वैल्यू किसमें रखी है 10 की पावर -3 13 सेकंड स्क्वायर मीटर की पावर माइनस, कह रहे भैया एक्सप्रेस द के कांस्टेंट इन डे एंड किलोमीटर, किसमें निकाल कर रहे हैं, सेकंड को डे में चेंज करने के लिए क्या करोगे, बोलिए दीक्षा, सेकंड को दिन में चेंज करना है तो क्या करोगे, बोल पे ज्योति है, नहीं पता, बड़ी समस्या आ गई है तो, मैथ सेंटर पे तेरे भाई की मैथ बहुत अच्छी थी,
क्या करेंगे मुरारी बाबू? क्या करेंगे किससे है? देखिए 10 की पावर -13 सेकंड डिवाइड बाय 24 गुणे में 60 गुणे में 60। ये दिन में चेंज हो गया सेकंड अब, ठीक है ठीक है। ये डे में चेंज हो गया, 1 सेकंड है ना, तो ऊपर 1 लग दीजिए और डे लिख दीजिए इसको, ठीक है। और मीटर को किलोमीटर में चेंज करना तो क्या करेंगे, किससे करेंगे? मीटर को यदि किलोमीटर में चेंज करना तो क्या करेंगे? -3 से मल्टीप्लाई कर दो 10 की पावर से, या फिर 10 की 1000 से डिवाइड कर दो। चलो समझे, इतना हार्ड क्वेश्चन है, जेई में आया ये। करें एक्सप्रेस द कांस्टेंट के इन डे, है ना, हो गया। द मून इज एट डिस्टेंस, मून, ओए चुप रहो, मून की दूरी कितनी है पृथ्वी से? 3,84,000 किलोमीटर, ठीक है, फ्रॉम द अर्थ। ऑब्टेन द टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ डे। हमें टाइम पीरियड को किसमें निकालना है? डे में निकालना है। किसमें निकालना है? कोई दिक्कत नहीं है भैया, किलोमीटर में दे रखा है, यूनिट हमने ऑलरेडी के में निकाल, के की वैल्यू किसमें आ गई है? डे में और किलोमीटर में। तो भैया किलोमीटर में दे रखा है, टाइम पीरियड निकालना, क्या निकालना है? तो टाइम पीरियड को उसमें क्या होगा? के आर क्यू अंडर रूट में के कितना रखा है भैया, सॉल्व करके आप यहां से निकाल लोगे। और आर की वैल्यू क्या रखी है? ये रखी है, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया, खत्म कर लोगे। ये क्या कहना है? अच्छा कह रहा भैया द प्लैनेट मार्स हैज टू मून, फोबोस एंड डेल्मोस, ठीक है। फोबोस हैज द पीरियड ऑफ 7 आवर 39 मिनट, एंड द ऑर्बिटल रेडियस कितनी है? ऑर्बिटल मतलब जिस ऑर्बिट में घूम रहा है वो है 9.4 × 10 पावर 3 किलोमीटर। कैलकुलेट द मास ऑफ, कैलकुलेट मास ऑफ मार्स, आपको क्या निकालना है? मास ऑफ मार्स निकालना है। तो भैया देखिए, टाइम पीरियड ऑफ फोबोस स्क्वायर इक्वल्स में के टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ क्यूब ऑफ फोबोस, है ना। टाइम पीरियड कितना है भैया? 7 घंटा 39 मिनट। 7 घंटा बोले तो 7 इंटू में 20 60 है, गुणे में 60 प्लस 39 है, गुणे में 60, स्क्वायर कर दीजिए। ये आ गया सेकंड में, क्या आ गया? देखिए 7 घंटे को मैंने सेकंड में चेंज कर लिया, और 39 मिनट को भी क्या किया? सेकंड में चेंज कर लिया, फिर इसका स्क्वायर कर दिया। हाँ हो गया। क्या होता है? 4 पाई स्क्वायर जी मास ऑफ सेंट्रल बॉडी। फोबोस किसके चारों घूमता है? मार्स के। तो मास ऑफ मार्स आ जाएगा, क्या आएगा? 4 पाई स्क्वायर जी, सब आपको पता ही है। रेडियस ऑफ, रेडियस क्या है भैया? ये है 9.4 गुणे में 10 की पावर 3 नहीं 6 कर दो सीधा, किलो में हो जाएगा ना, और सॉरी मीटर में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा? क्यूब हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या निकालना है? मास ऑफ मार्स निकालना। सब कुछ पता है आपको, कैलकुलेशन करनी है। ऐसे में ध्यान रखना, ऐसी कैलकुलेशन करने के लिए कई बच्चों तो बड़ा हार्ड कैलकुलेशन है। इसमें करना क्या है? पहले आपको मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, पहले जितनी टर्म को काट सकते हो काट दो, उसके बाद फाइनली मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। छोटे से छोटा कर दो इसको काट पीट के, ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना। वरना आप पता क्या करोगे, इसमें पहले मल्टीप्लाई करोगे आप, फिर उसको डिवाइड करोगे, ठीक है, तो ये मामला लंबा हो जाएगा, ठीक है, समझ गए? तो ये ध्यान रखो। अगला क्या कह रहा है? एज्यूम दैट अर्थ एंड मास मूविंग अराउंड ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द सन। किसके अराउंड घूमते हैं? विद द मार्शियन ऑर्बिट लैग 1.5 टाइम्स दैट ऑफ द ऑर्बिटल ऑफ द अर्थ। कह रहा है भैया मार्स की जो ऑर्बिट है, मतलब ऑर्बिट की जो रेडियस है, वो 1.5 गुना ज्यादा है किससे? अर्थ की रेडियस से। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मार्शियन डे इन ईयर? अच्छा, एक साल का मतलब आपको बताना है, ठीक है। तो पहले अर्थ के लिए लिख दो। अर्थ के लिए क्या होगा? सेंट्रल बॉडी होने के लिए सेम है सन, तो इसलिए आपको कांस्टेंट के ही रहने देना, क्योंकि दोनों में के ही यूज होगा, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हुआ? 365 दिन, दिन में निकाला ना कोई ईयर, 365 दिन होल स्क्वायर। के वही है। रेडियस कितनी होती है अर्थ की? जो रेडियस है मैंने मान लिया RE क्यों, कोई दिक्कत तो नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन है। अब मार्स की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ? ये अर्थ है, ये फर्स्ट क्वेश्चन कर दिया, ठीक है। अब मैं मार्स की बात करता हूँ, मार्स की बात करता हूँ, ठीक है। तो मार्स के लिए टाइम पीरियड क्या होगा? स्क्वायर बराबर में कांस्टेंट वही रहेगा, क्योंकि जिस बॉडी के चारों घूम रहे हैं वो क्या है? सन है। और ये क्या हुआ? रेडियस ऑफ मार्स का क्यूब। तो भैया देखिए टाइम पीरियड ऑफ मार्स अपने को निकालना है ना, के वही है। रेडियस ऑफ मार्स जो है अर्थ की रेडियस का 1.5 गुना ज्यादा है, रेडियस ऑफ अर्थ
ठीक है, इसके जगह पे हमने क्या लिख दिया, 1 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब। ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कीजिए, ठीक है, 365 स्क्वायर डिवाइड बाय टाइम पीरियड ऑफ मास का स्क्वायर बराबर में कैसे क्या हुआ, कैंसिल हो जाएगा सेम मीटर में, रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब अपॉन में 1.5 का क्यूब इंटू में रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब। देखिए जब इसका क्यूब करोगे तो आप इसका क्यूब अलग लिखते हो, इसका क्यूब अलग लिख देना, ये और ये क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो यहां से आपको टाइम पीरियड ऑफ मास आ जाएगा डे में, कोई दिक्कत तो नहीं है, कैलकुलेशन तो कर ही लोगे, ये भी नहीं कर पाओगे। आगे बढ़े, देख लेना कोई छूटे ना। देखो चुच्चा सा क्वेश्चन है, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ वीनस फ्रॉम द सन इज 0.72 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है 1.5 गुणे 10 की पावर 10, ठीक है। फाइंड द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ द वीनस, आपको टाइम निकालना है, क्या निकालना है, वीनस का ऑर्बिटल पीरियड निकालना है, ठीक है। समझ क्या कैसे निकालेंगे, सन के चारों घूमे, इसमें सन का आपको मास पता होना चाहिए, किसका पता होना चाहिए, सन का। तो भैया सन की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, टाइम पीरियड ऑफ क्या निकालना है आपको, वीनस, क्या निकालना है, वीनस का स्क्वायर इक्वल्स में ये क्या आएगा, कांस्टेंट क्या आएगा, 4 पाई स्क्वायर जी मास ऑफ सन, मास ऑफ सन, और रेडियस ऑफ वीनस का क्यूब, है ना, ये हो गया। वीनस के लिए इक्वेशन लिख दी। अब अपने को क्या निकालना है, टाइम पीरियड ऑफ वीनस, तो क्या होगा, अंडर रूट 4 पाई स्क्वायर जी मास ऑफ सन, गिवन होना चाहिए आपको, ठीक है, मास ऑफ सन अभी देख लेंगे कहीं पे, वैसे गिवन होगा, ठीक है। हाँ ऐसे भी कर सकते हो, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बच्चा है, एक बहुत सुपर बच्चा है, बिल्कुल सही बोला इसने, ठीक है, मिटो मत, हाँ यही सही कह रहा है, वरना मास ऑफ सन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये हमने क्या लिख दिया, वीनस के लिए लिख दिया, ठीक है, वीनस के लिए लिख दिया ना, ठीक है। अच्छा अर्थ के लिए लिख दो, अर्थ के लिए क्या होगा, क्यों, कांस्टेंट वही होगा क्योंकि दोनों के लिए सेंट्रल बॉडी क्या होगी, ऐसा नहीं है, रेडियस ऑफ अर्थ का क्यों, ये होगी सेकंड इक्वेशन, और ये क्या होगी फर्स्ट इक्वेशन। दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, तो डिवाइड बाय फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या होगा, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ का स्क्वायर और टाइम पीरियड ऑफ वीनस का स्क्वायर बराबर में कांस्टेंट कैंसिल हो गया, क्या होगा, रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब अपॉन में रेडियस ऑफ वीनस का क्यूब। अब देखिए अर्थ का टाइम पीरियड क्या है, 365 दिन, क्या है ना, अपॉन में वीनस का अपने को निकालना है, दोनों का होल स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा रेडियस ऑफ अर्थ क्या है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, क्या है 1 AU, क्या है, और वीनस का कितना देखा है 0.72 AU का होल क्यूब, है ना, ये कट गया, फिर क्या करना है, हो गया सब कुछ खत्म, ठीक है। क्यूब रूट ये इसका कर लेना, मतलब ये देखिए उधर जाओगे तो क्या हुआ, 365 टीवी बराबर में क्या हुआ, ये दो उधर जाएगा तो क्या हुआ, ये हो जाएगा 1 बाय में 0.72 की पावर 3 बाय में 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 बाय में 2। खैर आप इस पे भी छोड़ सकते हो, टाइम पीरियड ऑफ ये आ जाएगा, ठीक है, वरना बूढ़े हो जाएगा आप करते करते इसको, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ वीनस यहां से आ जाएगा आपका, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि सारी चीजों में वेरिएबल केवल आपका यही है, तो उसकी वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। आगे बढ़े, ये लगाया अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशन पे एप्पल एक्सपीरियंस करता है रुड़की। यार टाइम कितनी जल्दी बीत जाता है यार, खो जाता ना पढ़ाते हुए। ये सब करा दी ना, ये लिखा व्हाई डू द टू डिफरेंट प्लैनेट हैव डिफरेंट वेलोसिटीज ड्यू टू डिफरेंट रेडियस एंड डिफरेंट मास। उनकी ग्रेविटी क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। तो इसके वेलोसिटी क्या होती है, ग्रेविटी पे और डिपेंड करती है, मतलब ग्रेविटी ओवरऑल ग्रेविटी बोल दो या मास और रेडियस बोल दो दोनों, ठीक है। सुनो बहुत सारे क्वेश्चन थे यार, क्या देखो ये तो हो गया था ना, तो क्वेश्चन बड़ा प्यारा था यार, आ गया। यही है, व्हाई डज द वेट ऑफ द बॉडी बिकम जीरो एट द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, हाँ देखो ये वाला क्वेश्चन देखो,
कह रहा है आइडेंटिफाई द पोर्शन ऑफ सन इन द फॉलोइंग डायग्राम इफ द लीनियर स्पीड ऑफ प्लैनेट इज ग्रेटर एट सी। यहां पर जो लीनियर स्पीड है वो क्या है, ज्यादा है, क्या है, और लीनियर स्पीड एट डी क्या है, कम कम है, यहां पर क्या है, कम है। तो बोल रहे हैं सन की लोकेशन कहां पे होगी, ए पे या बी पे, है? सन की लोकेशन कहां पे होगी, ए पे या बी पे, हाँ बताओ अर्ज का। अगर मेरे को चश्मा लग गया होता ना मैं आइंस्टीन होता, सही बता रहा हूँ मैं, पर चश्मा ही लगा, मैं पढ़ा ही नहीं कभी, भगवान कसम पूरे दिन में मुश्किल से स्कूल जाके ट्यूशन में देख के कॉपी, उसके बाद सारा पढ़ा ही नहीं मैं कभी। मुझे लग जाता ना, मैं ज्यादा पढ़ता था। हाँ क्यों बी पे होगी, एक्सप्लेन। कम होगी, बी पे लीनियर स्पीड कम है, सी पे क्या, मतलब क्या कह रही है, अनपढ़ है क्या? फिर बी पे होगी क्या, अबे अनपढ़ क्वेश्चन तो पढ़ लो पहले। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सन, ए और बी, बी पे क्यों, एक्सप्लेन करना पड़ता है। इन केस ऑफ प्लैनेट द वैल्यू ऑफ टॉर्क इक्वल्स टू में क्या होता है, जीरो। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट, क्या होगा, एमवीआर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, अनपढ़ कहीं की, तो वी आर क्या होगा, कांस्टेंट, क्या होगा, क्योंकि मास आपका कांस्टेंट है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो आपका क्या होगा, वी इक्वल्स में क्या होगा, कांस्टेंट अपॉन में, या आर इक्वल्स में क्या होगा, कांस्टेंट अपॉन में वी। तो आर इज इनवर्सिबल टू क्या रहा है, वी। सुन लीजिए, कह रहे सन अगर यहां पे होगा, ध्यान दीजिए, तो यहां पे अगर देखिए, सुन लीजिए, यहां की रेडियस कम है, यहां की रेडियस, रेडियस जहां की कम होगी तो इसका मतलब वहां की वेलोसिटी क्या होगी, तो भैया यहाँ की रेडियस कम है। अगर मान लीजिए सन यहाँ पे होता तो यहाँ की रेडियस क्या होती, ज्यादा होती, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती, कम हो जाती। यहाँ की वेलोसिटी कम है तो इसका मतलब यहाँ की रेडियस क्या है। ऐसा कुछ बोला था इसने, अच्छा मतलब मैं समझाऊं, आपकी भावना को समझू, अनपढ़ कहेगी, जाहिल। अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टीन, ब्लैक होल एक ऐसी चीज है जहां से कोई भी चीज एस्केप नहीं हो सकती, सिंगल चीज भी एस्केप नहीं हो सकती, निकल नहीं सकती बाहर। तो लाइट को निकलने के लिए उसकी कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, किसी भी चीज को एस्केप वेलोसिटी से, सॉरी ब्लैक होल से निकलने के लिए कितनी मिनिमम एस्केप वेलोसिटी होनी चाहिए, तो लाइट की स्पीड से ज्यादा, लाइट की स्पीड से, यहां पे गलत लिखा हुआ है आंसर, ठीक है। द स्पीड ऑफ द एस्केप स्पीड फॉर सन इज ग्रेट, सॉरी ब्लैक होल शुड बी ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट तो खुद नहीं करनी पाती है ना। क्या हुआ, ब्लैक होल के अंदर लाइट जाती है ना तो उसकी सरफेस पे लाइट ऐसे जैसे मिट्टी नहीं बिखरी हुई है, देखते ऐसी लाइट हो जाती है। अब ये चाहे लाइट की, चाहे कि लाइट की स्पीड क्या होती है, 3 लाख होती है, वो 3 लाख में तो ऊपर जा नहीं पा रही। अब वो चाहती है कि भैया मैं निकल जाऊं यहां से, अपनी स्पीड को करना पड़ेगा 3 लाख से ज्यादा। ये देखिए एआई जेई में क्वेश्चन दे रखा है, एआई ट्रिपल ई मतलब क्या होता है, जेई होता है, समझ लीजिए। देखिए कितना क्वेश्चन है, कह रहा है टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज 5 आवर, क्या है, 5 आवर। If the separation between the Earth and satellite is increased by 4 times a previous value, then what will be the new time? तो भी देखिए केस नंबर फर्स्ट, जब सैटेलाइट क्या था, आर डिस्टेंस पे था, कहां पे था, तो उसका टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट स्क्वायर इक्वल्स में, सेंट्रल बॉडी अर्थ ही है तो इसलिए कांस्टेंट ही रहने दीजिए इसको, रेडियस ऑफ सैटेलाइट पहले केस का। तो क्या हुआ, ये क्या देखा है, 5 घंटा, क्या देखा है, क्यों लिख देता ना, 5 का स्क्वायर कांस्टेंट ये है, रेडियस क्या है, आर, क्या है, आर ही मान लो, क्यों, है ना, ये पहली क्वेश्चन होगी। केस सेकंड में क्या कर दिया, केस सेकंड में क्या कर दिया, टाइम पीरियड अपने को निकालना है सेकंड केस का, ये निकालना है, सेंट्रल बॉडी अभी भी वही है लेकिन रेडियस क्या कर दिया, 4 गुना ज्यादा कर दिया, यानी क्या हुआ, 4 गुना ज्यादा, पहले आर था अब 4 गुना ज्यादा कर दिया, क्या हुआ, 64 आर क्यूब, क्या हो जाएगा, 32 होगा ना, 4 16 32, 4 16 16 चौके 64, 64 होता है, 18
मल्टीप्लाई कर ले एक बारी फोन में, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन यानी सेकंड यानी दोनों को डिवाइड कर दीजिए, सेकंड केस का टाइम पीरियड आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये कह रहा है भैया आपको प्रूफ करना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये होती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैंने 100 बार बता रखा है आपको, ये होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, जी कैपिटल एम जी, मास क्या होता है वॉल्यूम इनटू में दे रखा है डेंसिटी रो है अपनी आर स्क्वायर, जी वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर, डेंसिटी अपॉन में आर स्क्वायर है। गारंटी दे रहा हूं ये भी नहीं कर पाते आप लोग। हो गया, ये है व्हाई इज द वेट ऑफ बॉडी एट द पोल इज मोर, क्योंकि ग्रेविटी इज मोर दैट्स व्हाई वेट इज मोर। अबे यार हिंदी में समझा दिया कर इसको भाई यार, कई चीजें मैं इंग्लिश में बोल जाता हूँ। कह रहा है इफ द सडनली मतलब एकाएक अचानक, इफ सडनली द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द gravitation force of attraction between the earth and satellite revolving around it become zero, what will happen to the satellite? पता क्या कह रहा, ये अर्थ है, ये क्या है अर्थ है, इसके चारों सैटेलाइट घूम रहा है ऐसे करके, मान लीजिए इस पॉइंट पर ग्रेविटी क्या हो जाए जीरो हो जाए, तो इसका पाथ कैसा होगा, ये ऐसे निकल जाएगा सीधा, यहां जीरो हो जाए तो ऐसे निकल जाएगा, यहां जीरो हो जाए तो ऐसे, बताता ना सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल कैसे निकल जाएगा। भाई यहाँ पे 2 डंडे खाओगे लेकिन आपके 5 नंबर रोज बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है, ये तू रेगुलर थी तू उसमें, तेरे को इसलिए समझ में आ, अब तू इसमें रेगुलर थी बता रहा हूँ तुझे मैं। ओए देखिए भांजे मत कर, एक क्वेश्चन और था यार पता नहीं मिल नहीं रहा मुझे, आ गया क्वेश्चन बड़ा प्यारा था यार, ये मैंने आपको बताया मैंने सारे कराए थे एक्स्ट्रा क्लास में, जेई वगैरह सारे, ये वाले भी कराए थे, तू आई नहीं थी न्यूमेरिकल वाली क्लास में आएगी। ओए 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 देखो एक क्वेश्चन ये रहा, कह रहे थे रेडियाई ऑफ द टू प्लैनेट्स आर एंड 2r respectively and their density rho and rho by 2 respectively, what is the ratio of the acceleration due to gravity of their, तो भैया अभी जो acceleration due to gravity का फॉर्मूला लगाया ना ग्रेविटी का क्या था, जी पहले प्लैनेट ए प्लैनेट की बात कर रहा हूं तो क्या होगा 4/3 पाई जी क्या था रो, रो कितना भी है पहले प्लैनेट का आर रो, और रेडियस क्या उसकी आर, प्लैनेट बी की बात कर रहा हूं ठीक है, तो प्लैनेट बी की बात कर रहा हूं 4/3 पाई जी वही रहेगा, रो बाय में 2 हो जाएगा, रेडियस क्या होगा 2r, फिर कैंसिल हो गया सेम रहेगी, रेशियो क्या आएगा जी अपॉन में जीबी बराबर में क्या होगा 1:1, आंसर आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और था यार बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, सुन लो क्वेश्चन ऐसा था कि एक सैटेलाइट क्या हो रहा है घूम रहा है चारों ओर अर्थ के चारों ओर, ये अर्थ है, वो सैटेलाइट घूम रहा है विद वेलोसिटी vo, क्या होता है ऑर्बिटर, कह रहा है इसको कितनी स्पीड दी जाए, कितने % स्पीड में चेंज किया जाए कि ये क्या हो जाए इसको छोड़ करके बाहर निकल जाए, तो कौन सी स्पीड देनी पड़ती है एस्केप स्पीड, तो गिवन स्पीड क्या होगी, गिवन स्पीड होगी आपकी एस्केप स्पीड, और आपको बता दूं एस्केप स्पीड क्या होती है 2gr, क्या होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है gr, तो परसेंटेज चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या आएगा एस्केप स्पीड